Jai Guruji, Satsang by Jaya Aunty on 27th September 2015। गुरुजी अगम अगोचर हैं, हम सोच भी नहीं सकते। वो गुरुजी की मेहर से घटित हो जाता है। हम जब गुरुजी से जुड़े हैं तो एक बात तय है कि हमारी सोल ही हमें इस रास्ते पर ले आई है, वरना इस कलयुग में जब सभी अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं, हम संगत एक अलग किस्म की दुनिया का हिस्सा हैं। बिना किसी स्वार्थ के किसी भी संगत का हर दुख दर्द को समझ लें, अपना समझ लें, इस समय के संसार के लिए पागलपन का ही उदाहरण होगा। मुझे काफ़ी घटनाएं ऐसी याद हैं जिसमें अपना 100% देना है सेवा में, इस उद्देश्य को रख कर काम किया, पर कलयुगी मानव सोचता है तो उसी दिशा में है जिस पर आज तक वो काम करता आया है। मेरे निस्वार्थ काम में उन्हें किसी बड़े स्वार्थ का छिपा होना महसूस होता और इसका परिणाम मुझे समय समय पर भुगतना पड़ता रहता। कुछ समय पहले एक संगत के निस्वार्थ भाव से किसी और की बुजुर्ग माँ की देखभाल को उनके परिवार वाले ने प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश जैसा करार दिया। जैसी अपनी सोच वैसी ही दुनिया दिखती है। हम जब गुरुजी की शरण में हैं तो सबसे पहले अपनी सोच ही बदलनी है। हर घटना में पॉजिटिव ढूंढने का सोचें तो सब सही लगना शुरू हो जाएगा। कोई गलत है या हमसे गलत कर रहा है, चोट लगती है और इस चोट पर मरहम लगाने के लिए हम सामने वाले पर चोट करते हैं। यदि सामने वाला ताकतवर है, यानी हम उसका प्रतिकार करने की स्थिति में नहीं है, तो इस चोट को किसी और को चोट देकर कम करने की कोशिश करते हैं और इस एक्ट से हमारा अहम जो संतुष्ट होना चाह रहा था, उसे फिर कोई नई चोट मिल जाती है। कारण सामने वाला भी हमारे जैसा इंसान ही है, भगवान नहीं। और ये सिलसिला चलता जाता है और हम एक चलते फिरते अहम का गोला भर रह जाते हैं। अब जब मानसिक अवस्था ऐसी हो तो क्या और कैसे अपने को प्योर करेंगे हम? यदि सच में हम गुरुजी की राह पर चलना चाह रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमें अपना ही निरीक्षण करना होगा। दूसरे की गलती गिनाकर होगा क्या? वो नहीं सुधरने वाला। जब अपने बच्चे को हम उसकी गलती बताकर नहीं सुधार सकते, उसे भी 50 तिकड़म भिड़ाकर ये मैसेज देना पड़ता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है, तो कोई परिपक्व इंसान क्यों अपनी गलती सुनकर हमारी इज्जत बढ़ाएगा? पिछले दिनों में हुए सत्संग में आंटी ने एक विजन बताया जिसमें गुरुजी उन्हें दिखा रहे थे। एक अंधा आदमी सड़क पार करना चाह रहा है, पार नहीं कर पा रहा। एक लड़के को ख्याल आता है कि उसको इनकी मदद करनी चाहिए। वो उन्हें सड़क पार कराता है। अंधे व्यक्ति ने उसे हाथ उठाकर दुआ दी। गुरुजी ने बताया कि यह अंधा व्यक्ति भी मैं ही हूँ और लड़के को मदद करने की प्रेरणा देने वाला भी मैं ही हूँ। इस लड़के को अभी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। इस कारण ही इस घटना को घटित कराया। अगले विजन में दिखाया कि एक अंधा धनी आदमी अपने सहायक के साथ सड़क पार करना चाह रहा है, पर सहायक का ध्यान इधर नहीं होने के कारण एक दूसरा आदमी उसकी मदद करने आया। उसके आते ही अंधे आदमी ने कहा, तुम गंदे लोगों की मदद से मैं सड़क पार नहीं उतरूंगा, मेरे पास सहायक है। जब सहायक आता है तो उसे याद दिलाकर कि वो उसे कितना पैसा देता है इस काम के लिए और 50 भले बुरा शब्द कहता है। गुरुजी कहते हैं कि इस इंसान के पास जो पैसा है वो तो पिछले जन्म की कमाई है, पर इस जन्म में जो भी अभी इसने कमाया या इस तरह से कमाता आ रहा है, इसका बैलेंस 0 है। अब जब इसको कभी कोई आवश्यकता होगी तो इसके पास कुछ भी नहीं है। ये पैसा और सामान इसके किसी काम नहीं आएंगे। गुरुजी ने साफ साफ समझाया कि जब ईश्वरीय कृपा लेनी होती है तो हमारे अंदर सबके लिए अच्छी भावना होनी चाहिए, तभी ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर हमें ब्लेस कर जाएंगे। ऐसा तब घटित होता है जब हम अपने हर एक्ट का
आत्मनिरीक्षण करते हैं। कभी भी कोई हमें गलत कह रहा है, उसे जवाब देने से पहले खुद से ये सवाल करें हम, क्या वो जो कह रहा है सही भी हो सकता है? उसे गलत बताने से क्या मुझे सुकून मिल जाएगा? क्या उसका विरोध करने से वो हमें सही मान लेगा? क्या उसके विरोध में मुंह खोलते ही कोई दूसरी गलत बात सुनने को नहीं मिलेगी? सबसे जरूरी, क्या इस बात को सुनकर इग्नोर कर देने से किसी का नुकसान होगा? इन सवालों के जवाब से ही हमारा एक्शन समझ आ जाएगा। हम यदि चुप रह जाते हैं, यदि हम ये सोचकर बैठे हैं कि सत्संग सुनकर या सेवा कर हम गुरुजी को पा जाएंगे, तो हम गलत सोचकर बैठे हैं। इन सब के जरिए हमारी सारे बंद खिड़की दरवाजे खुल रहे हैं, जिनसे पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ रही है। अब इसको बनाए रखने के लिए तो हमें हर पल प्रयासरत रहना होगा। सत्संग में जो सेवा भाव दिखता है, यदि जिंदगी में औरों के लिए वो ला सके हम, तो मेहर तो हो ही जाएगी। इतना तो समझ आ गया है कि वो सर्वोच्च अवस्था जिसे गुरुजी को पाना कह सकते हैं, उसे प्राप्त करना हम इंसान के बस का नहीं है। कितने ही जन्म लग सकते हैं, पर गुरुजी की मौज हो गई तो अभी यहीं बैठे बैठे हम उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी तो बख्श देंगे ऐसी मेहर, पर यदि हम तैयार नहीं हैं तो हम उसे सह नहीं पाएंगे और हमारा नुकसान ही होगा। बहुत संगत का अनुभव सुन चुकी हूँ जहाँ गुरुजी ने उनके अतिरिक्त ऊर्जा को निकालने की व्यवस्था की। हम रोज तिल तिल कर अपनी यात्रा पर बढ़ें। एक बार समझ आ गया कि गुरुजी हमारा हाथ पकड़े हुए हैं, तो बस अब सारी चिंता और फिक्र उन पर छोड़कर हम अपने अंदर के इंसान को पहचानें, अपने गुण अवगुण को स्वीकार करें। जब तक स्वीकार नहीं करेंगे अपनी हालत को, तब तक उससे कैसे छुटकारा पाया जाए समझ नहीं सकते। हर इंसान में भगवान ने अपनी पूरी शक्ति दे रखी है। हम उसे देख नहीं सकते क्योंकि कमियां हमें दिखती नहीं। हम अपने को परफेक्ट समझते हैं और यही दूसरे को भी बताना चाहते हैं। इस कारण अपने अंदर की शक्तियों को बाहर लाने की जरूरत नहीं समझते। अपनी हालत को स्वीकार कर लेने भर से हम आधी जंग तो यूं ही जीत जाते हैं, क्योंकि गुरुजी की मेहर तो हमारे साथ है ही। गुरुजी हम पर दया करते ही हैं। जय गुरुजी।